ये प्रदा क्या, अब लिखो इसको, बाद में अब लिख करेंगे। प्रदाह अवरोध के बारे में लिखेंगे। जब त्वचा में संक्रमण या उत्तक क्षय होता है, तो वहाँ लालपन, सूजन व दर्द जैसी स्थानिक प्रक्रिया होती है। स्थानिक प्रक्रिया होती है जिसे प्रदाह अवरोध कहते हैं। इससे रक्त कोशिकाएं केशिकाएं लिखना, कोशिकाएं नहीं, रक्त केशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती है, अधिक पारगम्य हो जाती है। केशिकाएं पारगम्य हो जाती है जिससे द्रव्य व भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती है। जीव द्रव्य से सीरम प्रोटीन होता है, जो जीवाणुओं द्वारा स्रावित
स्रावित किए गए विषैले पदार्थों को विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी करता है। निष्प्रभावी करता है। प्रदाह अवरोध क्या चीज होता है, इसको समझेंगे। जब त्वचा में संक्रमण या उत्तक क्षय होता, त्वचा में संक्रमण हो जाता है या तो उत्तक किसी भी तरह से बर्बाद हो जाता है। देखेंगे कि संक्रमण किस तरह होता है। ये त्वचा में संक्रमित, ये जो त्वचा है ये कैसा त्वचा है, संक्रमित त्वचा, समझ में आया। और सूजन और दर्द जैसी स्थानिक प्रक्रिया होती है। जब त्वचा संक्रमित हो जाता है या तो फिर उत्तक जो होता है क्षय हो जाना, मतलब कि बर्बाद हो जाना, जब संक्रमित हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर लालपन। तो यहाँ पर त्वचा में लालपन आ गया है, सूजन आ गया है, दर्द जैसे स्थानिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे दर्द को तो नहीं दिखा सकते लेकिन सूजन को दिखला सकते हैं, ठीक। तो ये मेरे हाथ का है, जो कि हाथ ये पूरी तरह से मेरा लालपन हो गया है, सूज गया है और दर्द हो रहा है। मतलब कि हम लोग का हाथ किसी भी कारण से कभी कभी क्या होता है, मतलब कि चोट लगता है तो कहीं फूल जाता है, लाल लाल ना हो जाता है। देखिए कब हुआ ऐसा, हाँ सही बात बतलाई। और कभी को वैसे परिस्थिति में हुआ है, बता, हुआ है कभी चोट लगने के वजह से फूल जाता है, लाल हो जाता है, दर्द करता है। हाँ, तो वैसे हम लोग के हाथ में हो जाता है, जो कि वो प्रदाह अवरोध कहलाता है। अब होता है इसमें क्या चीज़ है, इसको देखो। यही चीज जब संक्रमित त्वचा में या तो फिर कोई भी उत्तक में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तो वहाँ पर उस त्वचा के जगह पर लालपन, सूजन और दर्द जैसा वहाँ पर स्थानिक प्रक्रिया होने लगता है। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदाह अवरोध। क्या बोलते हैं उसको, प्रदाह अवरोध। इससे रक्त केशिकाएं अधिक प्रागम्य हो जाती है। रक्त केशिकाएं, रक्त जो केशिकाएं, रक्त जो है ना, यहाँ पर रक्त का जो केशिकाएं होता है अधिक प्रागम्य। प्रागम्य का मतलब होता है कि चलन जो होता है, खून का जो आना जाना होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है। क्या होने लगता है, तेजी से। ये इसलिए फूल जाता है, केशिका क्या है? एक रक्त में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का केशिका कहलाता है। हाँ केशिका, हाँ कोशिका का ही रूप होता है, केशिका कहलाता है। रक्त में वो पाया जाता है तो वो फूल जाता है, खून आसानी से पार आर हो सके इसके वजह से ऊपर का जो चमड़ा जो होता है, उत्तक जो होता है, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब फूलने के बाद उसका जगह जितना सा खून पार आर होने का जगह मिलना चाहिए वो खून को पार आर होने देता है। तो ये जो संक्रमित जो भाग है यही संक्रमित भाग है। ये इतना सा फूला हुआ जो नजर में दिखाई दे रहा है ना, इतना सा ही ये क्या है, संक्रमित भाग है। जिससे द्रव और भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच, क्या बोले, हाँ रक्त से निकालकर संक्रमण वाले स्थान में पहुंच जाती है।
रक्त केशिकाएं अधिक परागम्य हो जाती है, जिससे द्रव और भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर जब है देखेगा, यहाँ पर देखे एक एक पॉइंट यहाँ पर देखेगा, इससे रक्त केशिकाएं अधिक परागम्य हो जाती है। परागम्य का मतलब कि एक्टिव हो जाता है अधिक। जब यह संक्रमित होता है ना, तो खून यहाँ का क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जिससे द्रव और भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर कहाँ, बाहर नीचे खून टपकने लगेगा नहीं। जहाँ पर संक्रमित वाला जो जगह है ना, वो यहाँ पर पारगम, यहाँ पर हल्का हल्का छेदा होता है। जहाँ पे संक्रमित वाला जो जगह होता है, खून में जो विशेष प्रकार का केशिकाएं जो पाया जाता है, यहाँ पर हल्का हल्का पूरा छेदा होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब ये ना कि पूरा बहुत महीन होता है, बहुत छोटा छोटा पोर पाया जाता है, तो जिससे वहाँ से क्या निकलता है, द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। वो खून से क्या निकलता है, द्रव्य और भक्षी कोशिकाएं। द्रव्य क्या करता है कि ये संक्रमित वाला यहाँ पर जीवाणु विषाणु या कुछ भी चीज होगा, उसी के कारण ना हुआ, तो वो जीवाणु और विषाणु को यहाँ से खून निकल कर इसको अपने अंदर चिपका लेता है। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये खून जो यहाँ से निकल कर ऊपर वाले संक्रमित वाले स्थान पर चले जाता है, और द्रव्य होगा तो वो क्या करता है, चिपका लेता है। समझ में आया? क्या करता है, जीवाणु और विषाणु कुछ भी हो तो उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर चिपका लेता है। और दूसरा भक्षी कोशिकाएं, और खून के अंदर भक्षी कोशिकाएं भी होता है। समझ में आया? भक्षी कोशिकाएं जो होता है, वो जो अभी ऊपर में जो संक्रमित वाले जगह में जो जीवाणु या विषाणु जो भी हो, उसको क्या कर लेता है, वो भक्षी कोशिकाएं किसको बोलता है, जो खा जाना या बर्बाद कर देना। ठीक, तो मतलब कि बर्बाद कर देता है, चिपक जाता है। एक होता है चिपकने वाला, और दूसरा होता है उसको जान से मारने वाला, मतलब निष्क्रिय कर देना। प्रोटीन ये हाँ पहुंच जाता है, जिससे जीव द्रव से जीव द्रव और भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद बतलाए ना, द्रव्य क्या करता है, जीवाणु विषाणु को अपने चिपचिपा पदार्थ में उसको सटा लेता है। बाकी भक्षी कोशिकाएं क्या करता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। समझ में आया? कहाँ पर पहुंचता है वो, संक्रमित वाले जगह पर। और जीव द्रव से सीरम प्रोटीन होता है। जो जीव द्रव से जीव जो द्रव जो निकलता है, वहाँ पर जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है, वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसमें सीरम प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, खून वाले में। खून वाले में क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सीरम प्रोटीन। यही सीरम प्रोटीन इससे यहाँ पर चिपक जाता है, जो जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थ को निष्प्रभावी कर देता है। आखिर जो जीवाणु द्वारा कुछ तो वैसा चीज, तो ऐसा तो नहीं है ना होता है, जैसे कि मान के चलो घर में हम बम रखे हुए हैं, तो क्या करेगा, वो फट जाएगा, वो अपने आप फट जाएगा। वो जब तक न उसको फोड़ेंगे तब तक हम लोग क्या क्षति पहुंचेगा, हम लोग को रखे रहेंगे ऐसे क्षति तो नहीं पहुंचेगा। वो जब तक फूटेगा नहीं तब तक वो कोई उससे हम लोग कहानी नहीं है। इसीलिए इसी तरह कोई भी सा जो जीव होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो जब हमारे शरीर में जब निकलता है तो एक विषैला पदार्थ हम लोगों के शरीर में छोड़ता है। ठीक, जिसके वजह से हम लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। समझ में आया? और जो सीरम प्रोटीन जो होता है, वो एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है। सीरम प्रोटीन एक प्रकार का क्या होता है, विषैला पदार्थ। और ये विषैला पदार्थ क्या करता है, इसको निष्क्रिय कर देता है, निष्प्रभावी कर देता है। क्या कर देता है, निष्प्रभावी, मतलब कि कोई भी काम ये नहीं कर सकता। समझ में आया? तो यही है तुम्हारा प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध जो होता है, खून में पाया जाता है एक विशेष प्रकार की केशिकाएं। ठीक, इसको उतार लिख लिया।
दूसरा क्या होगा रे? पहले कौन सा प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे हम लोग? उपार्जित प्रतिरक्षी। उपार्जित प्रतिरक्षी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अरे बच्चा सब आएगा और अब ये दो को पढ़ने वाला है तो आ गया, बाकी सबका मन होता। तुम कहिया क्या साल के बाद पढ़ने तुम आई? हाँ? सबका होता है कि नाम लिखाएगा तब ना, सबका यही दिमाग में होता है, नाम लिखाएंगे। एक लड़की थी, वो एडमिशन वो फॉर्म भर दिया साइंस का, बोलता है साइंस न लेंगे सर, आर्ट्स पढ़ेंगे। चलो इसको लिखो। हेलो। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? उपार्जन करना। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? उपार्जन करना। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है। इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है, जो कि विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये हम बतलाए थे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का अगर जब रोग होता है तो टोटल का टोटल दवाई जो होता है, मेडिसिन होता है, सारा हमारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है। हाँ, अभी सर्दी आने वाला है, अभी पानी का भी मौसम आ गया है तो सर्दी भी होगा। थोड़ा सा ट्राई करना कि 7 दिन के बाद अपने आप जुकाम जाता है या फिर नहीं जाता है। ठीक, वो 7 दिन या तो फिर 8 दिन में वो चले ही जाएगा हर हालत में। हाँ हाँ। उपार्जित प्रतिरक्षा एक रोग जब हमारे शरीर में जब आता है, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, जो कि सहज प्रतिरक्षा का जो कई प्रकार का हम लोग बैरियर पढ़े थे, सहज प्रतिरक्षा का हम लोग कई प्रकार का बैरियर पढ़े थे। अगर जहाँ वो प्रतिरक्षा अगर जहाँ उसको सक्षम नहीं कर पाता भेदने के लिए, उसको भगा नहीं पाता, मार नहीं पाता, नष्ट नहीं कर पाता है, तो कुछ वैसा भी रोग होता है जो कि वो उससे लड़ने में असक्षम होता है। सहज प्रतिरक्षा वो लड़ने में असक्षम होता है रोगों से। इसके लिए एक हमारे माइंड में जब हमको कोई भी रोग आ जाता है ना, तो उपार्जित प्रतिरक्षा माइंड वो बताता है, पूछता है कि देखता है कि कौन सा रोग मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया। ठीक, तो माइंड दिमाग के संतुलन के आधार पर वो इंस्ट्रक्शन देखता है। इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम, उसी के माध्यम से वो बतलाने का कोशिश करता है कि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो रहा है, आप एक विशेष प्रकार का प्रोटीन को बनाइए। क्या बोलता है? आप एक विशेष प्रकार का प्रोटीन को बनाइए जो कि उससे लड़ सके। ठीक, दूसरी बात
कि जब फर्स्ट टाइम ये उपार्जित प्रतिरक्षा किसी भी रोग से जब लड़ता है तो थोड़ा सा कमजोर होता है। फर्स्ट टाइम जब उपार्जित प्रतिरक्षा किसी भी रोग से लड़ता है तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, थोड़ा वो कमजोर होता है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो लड़ता है किसी भी रोग से, लेकिन वो मजबूत होता है। कैसे बता, कैसे? ज्यादा प्रोटीन बनता हो। तुम बता। पहले वाला प्रोटीन वो नहीं बनाता और बाद में हाँ प्रोटीन बनाता। तुम बता क्या? तो कुछ बोलो, नहीं पता कैसे? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो, गलत सही कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन बोले कि जब उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर में फर्स्ट टाइम काम करता है किसी भी रोग के लिए, तो वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा निष्क्रिय होता है, मतलब कि कमज़ोर होता है, उस तरह कार्य नहीं कर पाता है जिस तरह वो सेकेंड टाइम काम करता है, वही रोग के लिए या तो फिर दूसरे रोग के लिए। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रहता है तो उसको अनुभव नहीं हो पाता, वो सेकंड टाइम में करता सही बात बतला, बिल्कुल सही बात बताए। बोलते हैं कि हमको नहीं पता। तुम सन्नी कुमार, तुम कंफ्यूजन हो गया, मतलब सबका सही है बोल रहा, हम अपने क्या बोल रहे हैं। सही बात बतलाई कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वो हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी प्रतिरक्षा नहीं होता, जो कि वो बनता है, देखता है कि कौन सा रोग आया। कभी कभी होता है कि घर में कुटुंब वगैरह होता है, तो एक बार हम ना कि वो आ रहा है ना, अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता आ जाता है उसके लिए, और फिर वैसा भी कुछ देखने तो क्या आ रहा है, उसके बाद नाश्ता लाएंगे ना, होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है कि जब उपार्जित प्रतिरक्षा जब हमारे शरीर में काम करता तो फर्स्ट टाइम इसको कमजोरी अपने आप में हो जाता है। ये सही बतलाई कि अनुभव इसको कम होता है, ये लड़ने के लिए इसको अनुभव बहुत ही कम होता है। लेकिन सेकेंड टाइम जब आता है तो इसको माइंड को याद रहता है, दिमाग जो होता है इसको याद रहता है कि अच्छा वही वाला रोग आया है ना, ये फटाक से उसके पास भेज देता है, और पहले से अभी मतलब कि फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम में वो और भी मजबूत शक्तिशाली बनकर उस रोग से लड़ने के लिए चले जाता है। समझ में आया? क्या देख रहे हो उसको? लिख लिया। लिम्फोसाइट हमारे शरीर का उपार्जित प्रतिरक्षा का एक तंत्र है, कोशिका है। लिम्फोसाइट मुख्यतः दो तरह का होता है, लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी। और बी और टी जो लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे शरीर के वंश कोशिकाओं में होता है। वंश कोशिका समझता है क्या होता है? सही बात बोली, सही बात बोली। वंश कोशिका का मतलब वो चीज होता है, अनुवांशिक कोशिका भी बोलते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते रहता है। तो वंश कोशिकाओं के स्टेम सेल का, हाँ वंश कोशिका स्टेम सेल की चीज हुआ। और हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में और वयस्क के अस्थि मज्जा। यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर। भ्रूण के यकृत में ये लिम्फोसाइट, और कुल मिला के ये जो लिम्फोसाइट जो पाया जाता है, जो बच्चा जो होता है माँ के पेट में पल रहा बच्चा को क्या बोलते हैं? भ्रूण। हम लिखवाए थे एक बार कि कब किस अवस्था में कितने महीने का बच्चा होता है, क्या कहा जाता है, याद है? नाम बताओ, को बोलो तो। हाँ 8 या 9 महीने का हुआ उसका। और पढ़वन करता है, खाली खिट दांत खाली दिखाता है। हाँ? पढ़ता है घर में ना लिखवाए, खाली तुम लोग महीना
गैपिंग याद ना रख पाता कि किसको कौन सा क्या कहते हैं, बताओ कि क्या याद रखेगा। कुल मिला के हमारा जो लिम्फोसाइट होता है, माँ के पेट में पल रहे भ्रूण, जब माँ के पेट में होता है भ्रूण कहलाता है, तो भ्रूण के यकृत में पाया जाता है ये लिम्फोसाइट। भ्रूण के यकृत में पाया जाता है लिम्फोसाइट, मतलब कि दोनों लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और जो वयस्क होता है, एजेड जो आदमी होता है, उसके शरीर में कहाँ पाया जाता है, अस्थि पंजरा, बोन मैरो, जो हड्डी जो होता है बीचों बीच जो पाया जाता है, उसमें ये पाया जाता है लिम्फोसाइट। मतलब कि दोनों लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। पूछ सकता है कि ये वंश कोशिकाओं और वह हीमोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में पाया जाता है। भ्रूण के कहाँ में पाया जाता है, यकृत में। और वयस्क के अस्थि मज्जा में क्या चीज पाया जाता है, लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। ठीक है, लिख लिया इसको। नीचे लिखेगा उसका। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी माध्यित माध्यपित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यपित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। माध्यपित लिख लिया। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी माध्यपित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है और टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यपित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। इसके बारे में थोड़ा सा सुनेगा, थोड़ा सा। अब ये तो कंप्लीट हो गया थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में। अब ये एंटीबॉडी क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रतिरक्षी तंत्र में लिम्फ कोशिकाएं मुख्य भूमिका अदा करती है। अस्थि मज्जा में बनने के बाद वही रह जाने वाली बी कोशिकाएं कहलाती है और जो थाइमस में चली जाती है वो टी कोशिकाएं कहलाती है।
थाइमस होता है, शरीर के अंदर थाइमस पाया जाता है। वही कोशिका अगर जहाँ चले जाता है थाइमस में तो फिर टी कहलाता है। अगर जहाँ एक ही जगह अस्थि मज्जा में रह ही जाता है तो वो कहलाता है तुम्हारा बी कोशिकाएं। टी कोशिका जो होता है वो दो तरह से होता है। टी कोशिका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? ना लिखा है ना, याद रखना है इसी तरह। किलर टी सेल लिखेगा तो लिख लो। टी कोशिकाएं दो तरह का होता है। टी कोशिकाएं दो तरह का होता है। किलर टी सेल, दूसरा है हेल्पिंग टी सेल। हेल्पिंग टी सेल, किलर टी सेल, किलर टी सेल, KILLER, किलर टी लिख दो खाली, सेल। हाँ सेल। और दूसरा है तुम्हारा हेल्पिंग टी सेल। चलो लिखेगा, मिटा दे इसको। लिखेगा एक नंबर में लिखेगा एंटीबॉडी मादपित्त प्रतिरक्षा तंत्र। लिखेगा यह तंत्र शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रसायनों, जीवाणुओं, विषाणुओं, आदि में रक्षा करता है। जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है तो बी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन करती है। जिससे
बी कोशिकाएं जिससे 2 बी कोशिकाएं बनती है। इनमें एक प्लाज्मा बी इसमें एक प्लाज्मा बी कोशिका कहलाती है तथा दूसरा स्मृति कोशिका स्मृति बी कोशिका कहलाती है। लिखा, मिटाएंगे इसको। नीचे वाला नहीं लिखा। ये लोग जिंदगी भर गप्पे करते रहे। देखेगा, एंटीबॉडी माध्यपित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? यह तंत्र शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रसायनों, जीवाणुओं और विषाणुओं आदि में रक्षा करता है। एंटीबॉडी जो माध्यपित रक्षा जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, यह तंत्र शरीर में प्रवेश किए हुए, जैसे शरीर में प्रवेश करता है ना ये तंत्र, ये एंटीबॉडी माध्यपित प्रतिरक्षा तंत्र, तो हमारे शरीर में जो भी हानिकारक रसायन होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, उससे ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता, रक्षा करता, बचाव करता। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का बॉडीगार्ड, कभी सेलिब्रिटी जो होता है बड़ा बड़ा, तो उसका बॉडीगार्ड उससे किस तरह दूसरे से मदद हेल्प करता, बचाता है ना। अगर जहाँ अकेले ऐसे भीड़ में कूद जाएगा तो उसका कुछ बचवन करेगा, जिंद मरिए जाएगा, ना मरेगा। हाँ, अभी देखना कि कमरिया में कितना आदमी मरेगा अभी, है ना, बहुत अच्छा। नाम ऐसा ये अजवारी है तो लगता है, अरे ऐसा ये वो जाता है, उसको कान्हे पर उसको हाथ दे दे के सबको सपोर्ट करते जाता है। हाँ, वो ऐसा ये पहुंच जाता है ना, होता है कि ये इसको उठा दिया, वो उसको उठा दिया, तो जाने में क्या लगा, पहुंच गया। कृष्णा नाम है, कृष्णा नाम है उसका, लेडीज है। तो जा, तो फिर 5 गो सोमवार होता है ना सावन का, तो 4 गो होता है, तो 4 सोमवार जा तुम, एक दिन में पहुंच के दिखा तुम। हाँ तो क्या, हाँ क्या के जाता है? अरे बात है कि वो बहुत पुराना है ना, वो आज से थोड़ा ना जा रहा है, वो कृष्णा बम को देख कर जा रहा है। बस कुछ ना रहता। अरे बॉडीगार्ड तुमको भी दे देगा। तुम बोलो ना कि हमको नीतीश कुमार बोला है कि जान से मार देगा, बोला हम नीतीश कुमार, कोई भी तुम किसी का भी नाम ले लो, बोलो कि सर हमको उससे खतरा है, तुमको दे देगा। थाना में एप्लीकेशन जा, तुमको एक बॉडीगार्ड दे देगा, तुम्हारे घर पुलिस भेज देगा। समझे? पुलिस किसके लिए है? मेरे तुम्हारे लिए है ना, किसी बाप का थोड़ा ना, सबके लिए। तुम बोलो सर हमको उससे डर लगता है, तुम्हारे घर में पुलिस भेज देगा। डर नहीं लगता है कि भाई हमको सपोर्ट चाहिए, हमको लगता है कि हम कुछ हो जाएंगे, इसीलिए हमको सपोर्ट चाहिए। समझे? चलो देखो, जब कोई एंटीजन प्रतिरक्षा बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है। एंटीजन समझ रहा है क्या होता है? समझेगा इधर? एंटीजन क्या होता है पता है? चलो बताओ क्या होता है एंटीजन? हाँ, जो शरीर के अंदर होता है उसको एंटीजन। तुम बताओ एंटीजन किसको बोलते हैं? देख के बता। क्या बात करते? कल परसों लिखवाया है ना। चलो इधर देखो,
जब कोई एंटीजन सुनो, जब कोई एंटीजन हमारे बी कोशिकाओं के सतह से जुड़ता है हमारे शरीर के अंदर, वो इम्यूनिटी नहीं लिखवाया, ना उसको ना लिखवाया। जब कोई सुनो, जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है, कोई शरीर के अंदर बी कोशिका है और वो बी कोशिका एंटीजन जब आपस में जुड़ जाता है, बी कोशिका आपस में क्या हो जाता है, जब जुड़ जाता है तो बी कोशिकाएं सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, सक्रिय, एक्टिव हो जाता है। जब कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब तक शरीर से बाहर होता है तो वो फिर इनएक्टिव मोड में रहता है। जैसे शरीर के अंदर गया वो एक्टिव मोड में आ जाता है और सक्रिय होकर वो क्या करता है, आपस में डिवीजन करता है, विभाजन करता है, और जिससे दो प्रकार का बी कोशिकाएं बनता है। जब एंटीजन बी कोशिकाओं के सतह से जुड़ता है तो एक्टिव होकर कितने प्रकार का बी कोशिका बनाता है, दो प्रकार का, और दो प्रकार का कोशिका, इनमें से एक प्लाज्मा बी कोशिका कहलाता है और दूसरा स्मृति बी कोशिका कहलाता है। समझ में आया? हाँ, इसको याद रखेगा कि ये स्मृति बी कोशिका और फिर प्लाज्मा बी कोशिका, प्लाज्मा बी कोशिका क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के बी कोशिका से आपस में, जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के किसी भी बी कोशिका से आपस में जब जुड़ जाता है तो वो विभाजन करने लगता है, और इस विभाजन के दौरान में दो प्रकार का कोशिका का निर्माण करता है। पहला क्या कहलाता है, प्लाज्मा बी कोशिका, और दूसरा कहलाता है स्मृति बी कोशिका। ठीक, चलो आरो कहाँ भाग गया रे? फा चाहिए ना, संडे छुट्टी है तो फा चाहिए मंडे को। लिखेगा प्लाज्मा प्लाज्मा बी कोशिका प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। प्लाज्मा बी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का निर्माण करती है।
प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीजन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्लाज्मा बी कोशिका में ही एंटीबॉडी बनता है। प्लाज्मा बी कोशिका में ही क्या बनता है, एंटीबॉडी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फैक्ट्री। ऐसे जनरली हम लोग फैक्ट्री क्या चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज़ का अधिक से अधिक उत्पादन होना फैक्ट्री कहलाता है। हाँ, अब कहीं पे मान के चलो कि चीनी 1 किलो बनता है और कहीं पर 1 कुंटलों मतलब कई कुंटल बनता है, तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे। जो छोटी मात्रा में जो बनता है उसको फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, याद है ना, याद रहेगा। प्लाज्मा बी कोशिका एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। प्लाज्मा बी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। प्लाज्मा बी कोशिका क्या बनाती है, एंटीबॉडी, वही वाला चीज़ है ना। जब फैक्ट्री है एंटीबॉडी का तो एंटीबॉडी ही बनाएगा। दूसरा चीज़ कि प्लाज्मा एंटीजन